हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली खबर है यहाँ पर आर्मेनिया की इंटरेस्ट को लेकर। क्या खबर आ रही है? रूसी देरी के बीच आर्मेनिया की नज़र भारतीय सुखोई 30 MKI के उन्नयन और संभावित खरीद पर है। दोस्तों, आर्मेनिया जो है ये हमारे सुखोई 30 MKI में इंटरेस्ट ले रहा है। भारतीय सुखोई 30 MKI के अंदर अपग्रेडेशन और परचेजिंग के लिए इंटरेस्टेड है आर्मेनिया। थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को समझेंगे अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। एक ऐसे कदम में जो अपनी रक्षा परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है, आर्मेनिया कथित तौर पर अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत के साथ जुड़ रहा है। अपने पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रूस से लड़ाकू जेट खरीदने में कठिनाइयों का सामना करते हुए आर्मेनिया भारत के उन्नत Su-30 MKI लड़ाकू जेट को शामिल करते हुए दोहरी रणनीति की खोज कर रहा है। तो दोस्तों देखो, आर्मेनिया जो है इनकी पारंपरिक आपूर्तिकर्ता जेट को लेकर रूस है, ठीक है। लेकिन अभी जेट खरीदने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। इस वजह से आर्मेनिया जो है ये इंडिया की ओर ध्यान दे रहा है। भारत की जो उन्नत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है इनके अंदर अपग्रेडेशन और परचेजिंग के लिए इंटरेस्ट ले रहा है आर्मेनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले येरेवन अपने 4 Su-30 SM के मौजूदा बेड़े को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI की क्षमताओं को दर्शाते हुए अधिक शक्तिशाली सुपर 30 विन्यास में अपग्रेड करना चाहता है। तो देखो, जो इनके पास यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट्स हैं Su-30 SM, इनको अपग्रेड करना चाहते हैं हमारे Su-30 MKI के साथ में, ठीक है। इस अपग्रेड पैकेज में अत्याधुनिक भारतीय हथियार और तकनीक को एकीकृत करना शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्मेनिया भारत से अतिरिक्त Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद पर विचार कर रहा है। यह विकास रूस द्वारा शेष 8 Su-30 SM को वितरित करने में असमर्थता के मद्देनजर हुआ है, जिनका आर्मेनिया ने पहले ऑर्डर किया था। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पारंपरिक आपूर्तिकर्ता रूस है आर्मेनिया का फाइटर जेट के लिए। तो देखो, यहाँ पर पहले से आर्मेनिया के द्वारा रूस को 8 एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे, ठीक है, Su-30 SM एयरक्राफ्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इसमें कठिनाइयाँ आ रही है। रूस जो है ये इनको डिलीवर नहीं कर पा रहा है और इस वजह से आर्मेनिया जो है ये फिलहाल भारत की जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है इसको खरीदना चाह रहा है। एंड जैसा कि हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो इनके पास पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं Su-30 SM, इनको अपग्रेड करना चाहते हैं Su-30 MKI के साथ में। एंड उसके साथ ही कुछ और भी अलग से यहाँ पर आर्मेनिया के द्वारा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो बताई जा रही है लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद पर विचार कर रहा है, ठीक है। अपग्रेडेशन तो होगी ही, साथ ही साथ कुछ और भी एडिशनली तौर पे एयरक्राफ्ट्स खरीदने पर विचार कर रहा है आर्मेनिया, ठीक है। अच्छी बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में रूस का चल रहा संघर्ष और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन संबंधी बाधाएं इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता में बाधा बन रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस अपग्रेड प्रोग्राम का सफल कार्यान्वयन और नए लड़ाकू विमानों के संभावित अधिग्रहण भारत और आर्मेनिया के बीच चल रही बातचीत पर निर्भर करता है। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो यह साझेदारी दोनों देशों के बीच भविष्य के रक्षा समझौतों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है, जिससे वैश्विक मंच पर उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के एक विश्वसनीय प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। काफ़ी अच्छी बात है गाइज। अगर यहाँ पर ये डील होती है आर्मेनिया और भारत के बीच तो इससे एचएल को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने देश के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ की चांसेज बनेंगी, ठीक है। फिर और भी जो देश हैं वो हमसे डील करने को सोचेंगे, ठीक है।
लेकिन दोस्तों देखो अभी यहाँ पर ये जो डील है ये फाइनल नहीं हुई है, ये आप लोग समझ कर चलो। अभी सिर्फ आर्मेनिया की नज़र है यहाँ पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आगे चलकर हो सके तो आर्मेनिया के द्वारा यहाँ पर डील हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है, ये ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। अब अगले अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो देखो भारत विमान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार, सरकार HAL और NAL के साथ सहयोग करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अब डिस्कशन हम करने वाले हैं रीजनल एरोप्लेन्स के ऊपर, ठीक है। हमने इससे पहले डिस्कशन किया डिफेंस सेक्टर की एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने की ये एक इकलौती कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन मोनोपोली है इंडिया में इनकी। तो देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर तो बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर ही रही है, साथ ही साथ अगर हम रीजनल एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उनके अंदर भी कंपनी काम कर रही है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो खबर क्या आ रही है कि भारत विमान निर्माण जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उनको बढ़ावा देने के लिए तैयार है और सरकार HAL और NAL के साथ सहयोग भी करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार 21 अक्टूबर को घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य उद्योग जगत के नेताओं के साथ सहयोग करके भारत में विमान डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है बेसिकली। एंड आगे बढ़ते हैं, अगस्त में लोकसभा द्वारा पारित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 में आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विमान डिजाइन और विनिर्माण को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नायडू ने कहा हम भारत में विमानों का डिजाइन और निर्माण करना चाहते हैं। हम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और अन्य उद्योग भागीदारों से मदद ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नायडू, इनका कहना है, ठीक है। इनके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं, ठीक है, कि विमानों का डिज़ाइन और निर्माण हम करना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पर हम मदद ले रहे हैं HAL, NAL और जो अन्य इस इंडस्ट्री में भागीदार हैं उनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मंत्री ने कहा निकट भविष्य में हम ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां हम न केवल घरेलू मांग के लिए बल्कि पूरे विश्व की मांग के लिए भी विमानों का निर्माण करें। हम इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर नायडू जी के द्वारा ये भी चीज़ें कही गई हैं कि हम सिर्फ घरेलू मांग के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की मांग के लिए विमानों का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। मतलब पूरे ग्लोबली वाइज यहाँ पर हम जो रीजनल एरोप्लेन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में HAL को काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे मिल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल रही है रीजनल एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग को लेकर, ठीक है। एंड डोमेस्टिकली वाइज तो डिमांड्स रहेगी ही, साथ ही साथ पूरे ग्लोबल बेसिस पे भी अगर हम कहें तो ग्लोबल बेसिस पे भी डिमांड्स रह सकती है आगे चलकर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर, यहाँ पर ये अपडेट्स हैं बेसिकली, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से HAL की फ्यूचर के बारे में कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ विजिबिलिटी मिले होंगे। लेकिन दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसे हमने डिस्कस क्यों किया, ताकि आपको HAL की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कुछ आइडियाज़ मिले, कुछ विजिबिलिटी मिले। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि अब जाकर आप लोग बिना कुछ सोचे समझे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, जी नहीं। किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं तो खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कोई भी स्टॉक से रिलेटेड बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।